चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसके अक्सर 8 ही अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट करूं तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। पहले मैं प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करूं तो डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका, e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर एक्स, यानी सेकंड फंक्शन आपका सेम, और d अपॉन डी एक्स किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन का होगा। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, जो फॉर्मूला आपका सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से देखना। x तो सेम है, e की पावर माइनस एक्स का कितना, e की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अब करना आपको किसका, e की पावर माइनस एक्स का तो हो गया, इस माइनस एक्स का भी करना है, फिर प्लस e की पावर माइनस एक्स और d अपॉन डी एक्स इसका करूंगा तो dx अपॉन डी एक्स कितना 1 हो गया। अब इसी को मैं लिख सकता हूं x इंटू ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएट कितना -1, इस -1 को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं, प्लस e की पावर माइनस एक्स। e की पावर माइनस एक्स को आप कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस एक्स आपकी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू किसकी आएगी, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे सोल्व करना आपको। सेम ही उसको करते हैं, इसको सोल्व करें तो वही डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, e की पावर ए एक्स सेम, d अपॉन डी एक्स किसका करना है आपको, साइन बी एक्स का करना है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स किसका करना है आपको, e की पावर ए एक्स का करना है। ये तो फॉर्मेट में पुट कर दिया। इसको मैं सोल्व करूं तो e की पावर ए एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएट कितना, कोस, एंगल साथ में रहेगा। अब एंगल का कर दो, एंगल में कितना है बी एक्स, ठीक है। अब इसका ये तो सेम था आपका, e की पावर ए एक्स का कितना, a की पावर ए एक्स और d अपॉन डी एक्स। अब करना है आपको a की पावर ए एक्स का हो गया, ax का भी करना है। यहां से वैल्यू देखो, e की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स, bx का डिफरेंशियल, b तो कांस्टेंट है, x का कितना 1, तो रिमेनिंग वैल्यू टोटल कितना आएगा, b आ जाएगा, प्लस e की पावर ए एक्स सेम, और ये साइन bx, ये साइन bx, ठीक है। ax का कितना a, ये वैल्यू आ जाएगी। e की पावर x को मैं कॉमन निकाल दूं, e की पावर ax को मैं कॉमन निकाल दूं तो a इंटू साइन बी एक्स प्लस b इंटू कोस बी एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चेक कर लो। ठीक है ना, सेकंड आप कर लेना भी इसका, ठीक है ना। सेकंड वही सेम है, प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना है, और थर्ड का आंसर आपका, ठीक है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ आप कर लेना, और फिफ्थ मैं बता देता हूँ, सिक्स्थ आप कर लेना। सिक्स्थ इसी की तरह है पूरा, ठीक है। यहाँ माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो सेम ही आएगा। तो फिफ्थ देखो, ठीक है ना। फिफ्थ में जो आंसर, इसमें थोड़ा सा भी करेक्शन है, क्वेश्चन छपा हुआ नहीं है, क्या है नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है ना। तो देखो इसको रफ कर देता हूं टोटल। जो फिफ्थ है उसको आप लेट करके क्या मान लो, y कितना है, e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन इससे पहले भी गिवन है, e की पावर x अपॉन में x, ठीक है ना। तो सेम ही तो है, बस नीचे जो x है उसकी जगह ये तो है, ठीक है ना। तो इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो डी बाई डी एक्स, नीचे का स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, e की पावर x का, माइनस e की पावर x
डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, 1 प्लस साइन एक्स का, 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएट। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो 1 प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स का कितना, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट कितना, ई की पावर एक्स, एक्स का कितना 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो, बात एक ही है ना। और इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आएगी 1 का डिफरेंशिएट तो कितना 0, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना कोस एक्स, और एक्स का कितना 1, 1 को लिखो या मत लिखो। नीचे कितना 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं यहां से, और यहां से कॉमन आ रहा है ई की पावर एक्स, रिमेनिंग वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस 0 प्लस कोस एक्स कितना कोस एक्स, कोस एक्स पुट कर दो यहां पे, और अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हो जाएगा। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, देखो कौन सा करें, 6th कर लेना। 7th देखो एक बार, 7th की मैं बात करूं तो 7th के अंदर y मान लीजिए e की पावर x इंटू साइन एक्स है, x इंटू साइन एक्स है। अब इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो e की पावर x का तो जानते ही हो आप, e की पावर x का कितना, e की पावर x की ये पूरी वैल्यू है x इंटू साइन एक्स, फिर करना है आपको d अपॉन डी एक्स किसका, x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएट। अब इसमें आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, तो e की पावर x इंटू साइन एक्स तो आपका सेम रहेगा, इसमें मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूं तो x तो सेम, साइन एक्स का कितना कोस एक्स, प्लस साइन एक्स सेम, x का कितना 1, ये आपका आंसर लीजिए। ठीक है, 2 लाइन का आंसर था। अब आप इसको नोट डाउन कर लो और चेक तो करेंगे भाई, चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपका आंसर लीजिए। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 8 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं पर, ठीक है ना। 8 आप कर लेना अभी, ठीक है ना, क्योंकि 8 और 9 सेम ही है, बस एंगल का डिफरेंस है दोनों में एंगल, कोस का एंगल कितना बी एक्स प्लस सी है, और इसमें क्या है बी टेन एक्स है, दोनों सेम ही है। और ये करते हैं अपन 8 के बाद में 9th वाला। 9th में लेट करके आप y मान लीजिए, y इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स साइन एक्स, 3 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई, 3 फंक्शन के आपस में मल्टीप्लाई है। तो देखो 3 फंक्शन का डिफरेंशिएट करें तो प्रोडक्ट रूल अपन 3 फंक्शन का अप्लाई करते हैं, इन दोनों को सेम कर रख लो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और डी पावर डी एक्स किसका करना आपको साइन एक्स का, प्लस अब इन दोनों को सेम रख लो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स सेम, और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है ई की पावर एक्स का। उसके बाद में इन दोनों को सेम रख लो, तो एक्स ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को मैं सोल्व करूं तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स का कितना कोस एक्स, इस x का कितना 1, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ई की पावर x का कितना ई की पावर x, और इस x का कितना 1। इसको मैं आगे सोल्व करूं तो ई की पावर x इंटू साइन एक्स सेम, इस पावर का करो, पावर का कितना 2x, इस x का कितना 1, ये लिख सकता हूं ना। पूरे में से कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, देखते हैं एक बार कॉमन निकाला हुआ है क्या, अकॉर्डिंग टू आंसर तो लाना ही पड़ेगा ना आपको। ई की पावर x को कॉमन निकाला हुआ है,
तो e की पावर x को मैं कॉमन निकालूं, e की पावर x को मैं कॉमन निकालूं तो एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू नहीं सॉरी प्लस 2x इंटू साइन एक्स, ये आपका आंसर लीजिए। ठीक है ना, अब आप नोट डाउन करो इसको। ठीक है, बराबर है, कर सकते हो। करते हैं डिस्कस इसका 10th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, 10 को एक लाइन में सल्टा देते हैं अपन। देखो y इक्वल टू कितना है आपका, साइन e की पावर x इंटू log x। ठीक है ना, एक लाइन में सल्टाएं या फिर 2 लाइन में सल्टाएं। चलो 2 लाइन में सल्टाएं। देखो ध्यान से देखना, आपको dy बाई dx साइन का डिफरेंशिएट आप जानते हो कितना, कोस x, ये कोस x, एंगल e की पावर x इंटू log x। अब एंगल का भी होगा ना, एंगल d अपॉन dx e की पावर x इंटू log x। ये लो भाई, अब करते हैं इसका। तो ये तो हो गया आपका सेम कोस इंटू कोस e की पावर x इंटू log x, ये तो हो गया एंगल। इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो e की पावर x तो सेम, x का log x का कितना 1 अपॉन x, x का कितना 1 को लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। अब log x सेम, e की पावर x का कितना e की पावर x, ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसको अरेंज ही करना है आपको, कुछ और नहीं करना है। चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, उस फॉर्म में अपन निकाल देते हैं भाई। बस इसी फॉर्म में है। ठीक है ना, कर सकते हो, मे भी आप। करते हैं इसका 11th क्वेश्चन। ठीक है ना, 11th और इसका जो 9th है 8th है वो सेम ही है। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लो कंप्लीट। देखो इलेवंथ में y मान लीजिए आप, e की पावर ax कोस एंगल की वैल्यू कितनी है आपकी b इंटू 10x, b इंटू 10x एंगल की वैल्यू आपकी। देखो सोल्व करते हैं अपन। करें, देखो इसको मैं सोल्व करूं तो नॉर्मल डिफरेंशिएट कर दो आप डी बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेम, e की पावर ax सेम, d अपॉन dx किसका करना है आपको, कोस b इंटू 10x का, प्लस ये फंक्शन पूरा का पूरा सेम, यानी कोस b इंटू 10x तो सेम, d अपॉन dx किसका होगा, e की पावर ax का होगा। अब इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो e की पावर ax तो सेम आपका, कोस का डिफरेंशिएट कितना आपका माइनस साइन x की वैल्यू कितनी b इंटू 10x, ये तो हो गया आपका कोस का। अब d अपॉन dx आपको करना है जो वैल्यू एंगल में दी हुई है b इंटू 10x का, प्लस कोस b इंटू 10x तो सेम, और e की पावर x का करना है तो e की पावर ax हो गया, e की पावर ax का कितना e की पावर ax, और d अपॉन dx किसका करना है आपको ax का भी करना है। अब देखो ये माइनस तो आगे लगा दो, और e की पावर ax इंटू साइन b इंटू 10x इंटू b कॉन्स्टेंट है, ये लो 10 का डिफरेंशिएट करूं तो 10 का डिफरेंशिएट कितना सेक स्क्वायर एक्स, प्लस कोस b इंटू 10x, यहाँ पे सेम, e की पावर ax सेम, और ax का करूं तो a तो कांस्टेंट है और इसका कितना x का कितना 1, ये लिख सकते हैं।
पूरे में से e की पावर x को मैं कॉमन निकाल दूं तो आपकी वैल्यू आएगी e की पावर ax को मैं कॉमन निकाल दूं तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, a इंटू कोस b इंटू टेन एक्स, ये तो आपका सेम, फिर ये माइनस ये बाहर आ गया और ये आएगा आपका b इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन b इंटू टेन एक्स। ये लीजिए भाई, ये आपका डिफरेंशियल। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 11th का आंसर आ जाएगा। a की पावर ax सेम a कोस b टेन एक्स माइनस b, ठीक है, बराबर है, ठीक है भाई। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12th के बारे में, करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। यहां पे देखो, y इक्वल टू मान लीजिए e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग बेस 10 2x, ये लो। अब देखो, इसका तो डिफरेंशिएट जानते हैं लेकिन लॉग बेस 10 का नहीं जानते अपन। किसका जानते हैं? लॉग बेस e का d अपॉन dx। इसका क्या होगा? 1 अपॉन x होता है। पहले इस बेस को आप e में चेंज कर दो। e में चेंज करने के लिए बेस चेंजिंग फॉर्मूला मेरा बताया हुआ आपको, तो मैं चेंज कर रहा हूं y इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू, यहां में बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाऊं तो आपकी मर्जी है, जो बेस रखो वो बेस रख दो, लॉग और नीचे भी लॉग ले लो। बेस मुझे e रखना है तो e यहां पे रखो, यहां पे रखो। ऊपर जो वैल्यू उसको ऊपर लिख दीजिए, नीचे जो वैल्यू है उसको आप नीचे रख दीजिए, यही तो है। यानी यहां पे लिख रहा हूं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ध्यान से देखना कि लॉग बेस m और n दिया हुआ है, तो इसको मैं सोल्व करूं तो लॉग ऊपर लॉग भी नीचे। बेस आपकी मर्जी है, जो रखो वो रख दो। जैसे मुझे रखना है लॉग a अपॉन में लॉग a, और 10 लेना तो 10 ले लो। ये ऊपर वाली वैल्यू तो ऊपर रहेगी और नीचे कौन है? m, ये नीचे रहेगी। बस ये अप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा आपका? e की पावर ax स्क्वायर इंटू लॉग बेस e इंटू 2x इंटू, ये ऊपर जाएगा तो ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। बेस चेंजिंग फॉर्मूले में मैंने लॉगरिथम के अंदर बताया हुआ है। ये ऊपर जाएगा तो लॉग बेस तो कितना आ जाएगा इसका? 10, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी e। बस इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है आपको। इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट करूं तो देखो dy बाई dx, ठीक है ना। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ये लाइन तो दिख रही है ना आपको? नहीं दिख रही है भाई, इसको ऊपर करता हूं मैं, देखो इसका डिफरेंशिएट में कर रहा, इसको चेंज कर रहा तो n और ये m, कैसे भी कर सकते हो। बेस चेंज करना है तो बेस आपकी मर्जी से आप पुट कर सकते हो। अब इसको मैं सोल्व करूं तो dy बाई dx, देखो ये तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा तो log बेस 10 e तो बाहर, और d अपॉन dx आपको किसका करना है? e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग e और ये 2x, इसका करना है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, कर दीजिए। तो log बेस 10e, फर्स्ट फंक्शन तो सेम, e की पावर एक्स स्क्वायर सेम, log 2x का करूं, चलो लिख दो, लाइन तो लिखना है आपको। d अपॉन dx किसका? log e और ये 2x प्लस log बेस e 2x सेम, किसका करना है? d अपॉन dx आपको e एक्स स्क्वायर का करना है। ये तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका प्रोडक्ट रूल में वैल्यू पुट किया मैंने। अब करते हैं log बेस 10 e तो सेम, e की पावर एक्स स्क्वायर सेम, log 2x का करूं तो 1 अपॉन में 2x, 2x का डिफरेंशिएट करूं तो 2x का कितना? 1, 2 कांस्टेंट है ना यार, लिख दो। d अपॉन dx किसका करना है आपको? 2x का।
प्लस log बेस ई 2x सेम e की पावर ax का e की पावर x स्क्वायर का कितना e की पावर x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करना है इस x स्क्वायर का, तो d अपॉन डी एक्स किसका होगा x स्क्वायर का आ जाएगा। अब इसी को मैं लिख सकता हूं log बेस 10e और डिफरेंशिएट करूं तो देखो इसको सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये e की पावर x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में 2x इंटू इसका डिफरेंशिएट करूं तो 2 तो कांस्टेंट है और x का कितना 1, तो 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस log बेस e सेम ये 2x e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंस यानी x स्क्वायर करूं तो कितना 2x और x का कितना 1, ये वैल्यू आएगी। अब इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपकी आएगी ना वो कितनी आएगी log बेस 10 e तो कांस्टेंट था, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, यानी वैल्यू आएगी e की पावर x स्क्वायर अपॉन में x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर इंटू log बेस e 2x। ये आपका आंसर, आगे पीछे देख लो, ठीक है ना, बात एक ही है। कौन सा क्वेश्चन है ये आपका, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस टोटल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आंसर। देखो भाई पहले 1 अपॉन एक्स है, ये 1 अपॉन एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू log बेस 10 ई प्लस 2x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर log बेस ई 2x इंटू log बेस 10 ई, ये लिख सकता हूं। इसी को मैं एक लाइन और लिख रहा हूं, देखना समझना, 1/x e की पावर x स्क्वायर इंटू log बेस 10 e प्लस 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर और ये log बेस e 2x। इसका मैं बताया हुआ है ना आपको, इन दोनों को चेंज कर दूं, नीचे चला जाएगा ना, नीचे जाते ये चेंज हो जाएगा, बताया हुआ है आपको, ठीक है ना, अभी भी किया था इसी क्वेश्चन के अंदर। तो ये बेस ई और ये 10, अब इस पूरे को बेस चेंजिंग फॉर्मूले से मैंने चेंज करके लाया था, ये रहा, यहां पे किया था ना, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू log बेस 10 ई प्लस इसको लिख सकता हूं 2x e की पावर x स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका log, ठीक है ना, नीचे वाली वैल्यू नीचे, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, ये क्योंकि इसी को तो मैंने बेस चेंज करके किया था ना सोल्व। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। 1 अपॉन एक्स log बेस 10 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू log बेस 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। इसके 3 के 12 पार्ट गिवन थे आपको, ये सारा कंप्लीट है, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।